साथ साथ का परिवार पूरा बैतूल का है, तो 3 दिन से मैं बैतूल के बारे में ही सुन रहा हूं। और साहब इतना सुन लिया कि मैं बिना भूले घूम लिया। अगर आप बैतूल में से तू निकाल दो तो जो बचता है वो ये है। तो भाई नीरजपुरी जी बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, और हास्य बैंक के बहुत ही लाजवाब कवि हैं। इतने कम समय में अमेरिका और उससे पहले कई देशों में, दुबई, बैंकॉक, कई देशों में काव्य पाठ कर चुके हैं। पूरे देश में अपनी कविताओं के माध्यम से जाने जाते हैं और सहज हास्य के कवि हैं। आइए हम स्वागत करें सबसे पहले भाई नीरजपुरी का। मां शारदा को नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे अपने दोनों अग्रज कवियों को नमस्कार करते हुए आज का काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। भाई अरुण जी ने आपको बताया कि मैं बैतूल से आया हूं, उसमें से तू निकाल दो तो वैसा वैसा दिख रहा हूं। अब दरअसल अरुण जी आपको मालूम नहीं, मैं भी ठीक ठाक इंसान हुआ करता था, बिल्कुल आपकी तरह यंग, स्मार्ट। और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं उस मोहल्ले के हर घर में हर आदमी ने अपने घर में एक कुत्ता पाला हुआ था। मैंने भी उनकी देखा देखी कुत्ता पाल लिया और बड़ा कुछ कुत्ते को खिलाया कि कुत्ता उन कुत्तों सरीखा मोटा तगड़ा हो जाए, लेकिन वो कुत्ता मोटा नहीं होता था। मैंने वेटनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक से सलाह ली कि साहब इस कुत्ते को मोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये 3 हार्मोन्स की गोलियां दे रहा हूं, ये कुत्ते को निगला देना। मैंने कहा साहब आप कहें तो मैं दूध में घोल के खिला दूं, आप कहें मैं पीस के खिला दूं, लेकिन ये गोलियां कुत्ता निकलेगा कैसे। उन्होंने कहा साहब मैं एक रबड़ का पाइप दे रहा हूं, ये पाइप कुत्ते के मुंह में डालना, गोलियां पाइप में डालना, जोर से फूंक मारना, गोलियां कुत्ते के पेट में चली जाएगी। मैंने बिल्कुल वही किया साहब, बस मेरे फूंक मारने से पहले कुत्ते ने फूंक मारा। और आज वो कुत्ता गर्व करता है कि उसके पास एक मोटा ताजा मालिक है। भारी शरीर के बड़े कष्ट साहब, कल हम लोग न्यूयॉर्क रात को घूमने गए और वहां हमने रिक्शा देखा। रिक्शे आजकल वहां कुछ टूरिस्ट के लिए हैं, लोग घूमते हैं उसमें, तो मैंने भी शौक में रिक्शे वाले को आवाज दी थी। हालांकि हम लोग कार में थे, मैंने रिक्शे वाले को आवाज दी। जैसे ही आवाज दी तो 2 रिक्शे वाले आ गए और आपस में लड़ने लगे कि he has called me, I will take him, मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरा तो वो फिर आपस में लड़ने लगे, नहीं तू लेके जा। ये तो यहाँ के रिक्शे वाले था। मैंने हिंदुस्तान में एक रिक्शे वाले को बुला लिया और कहा कि भाई मुझे चलना है। तो उसने कहा साहब देखो ऐसा है कि मैं तो नहीं ले जा सकता आपको। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तेरे 5 रुपए बनते हैं लेकिन मैं 10 दूंगा। बोले साहब आप तो 10 दे दोगे लेकिन मेरी तो दिहाड़ी खराब हो जाएगी ना। तो साहब इस वजन के बड़े नुकसान हैं, बड़े कष्ट हैं। अभी हम लोग एयरबस से यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे, LA से हार्टफोर्ड तक, और बिल्कुल हमें उसकी स्थिति हिंदुस्तान की बसों जैसी ही नजर आई साहब। 2 सीटें खाली थी और वो एयर होस्टेस बाहर गई, उसने 2 लोगों को और बुला लिया कि आ जाओ। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर कुछ खड़े वड़े होकर ले चलने के अभी प्रावधान होते इस देश में तो वो शायद उनको भी खड़ा कर लेते। बिल्कुल हमारे यहाँ की स्थितियां जैसी हमारी बसों की स्थितियां हैं वैसी यहाँ की एयर बसों की स्थितियां हमें नजर आई साहब। मैं भी यहां आने से पहले दिल्ली तक और बीच में कुछ बस से यात्रा करते हुए दिल्ली तक पहुंचा, फिर उड़ते हुए आप तक, तो जो कुछ उस यात्रा में तकलीफें हुई वो एक रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आज के काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं कि बस क्या थी, पूरी चिड़ियाघर नजर आ रही थी। बस क्या थी, पूरी चिड़ियाघर नजर आ रही थी और हाथी की कमी वहां सबको खा रही थी। लोगों ने हमें देख के हाथ हिला दिए, कुछ ने स्वागत में झंडे दिखा दिए। हमने धीरे धीरे अपने लिए जगह तलाश ली और जगह की तरफ बढ़ते हुए खींचातानी में 2 की कमीज फाड़ दी। जगह की तरफ बढ़ते हुए खींचातानी में 2 की कमीज फाड़ दी। अभी हम उनसे उलझ ही रहे थे कि टिकट एक आवाज आई। हमने कहा एक दिल्ली दो भाई। कंडक्टर बोला जगह 2 की घेरे के टिकट एक लेंगे। आप जैसे 8-10 में जाएंगे तो हम डिपो इंचार्ज को क्या जवाब देंगे। हमने कहा भैया राशन हमें और इतना ही मिलता है, तो फिर हमें 2 में क्यों मिलता है। और तो और बीबी भी हमने एक ही पाई है, और तो और बीबी भी हमने एक ही पाई है, गनीमत का साथ नहीं आई है। वो
बोले ज्यादा मत गुर्राइए। हमने कहा गुर्रा रहे हैं, तुम्हें कुत्ता नजर आ रहे हैं? वो बोला साहब क्यों बेकार में बात बढ़ा रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, चलता फिरता चिड़ियाघर नजर आ रहे हैं। हमने कहा क्या बकता है? पीछे से एक बच्चा चिल्लाया, अंकल आपको देखने का क्या टिकट लगता है? बच्चा चिल्लाया, अंकल आपको देखने का क्या टिकट लगता है? सारी बस में गूंज रहा था ठहाका। तभी हुआ एक जोर का धमाका, हमारी तरफ के एक टायर की हवा सब्र की आवाज के साथ सारी बस हमें आंखों में निगलने लगी। हम जल्लाए से, खिसियाए से, नजरें झुकाए से, हकलाते हुए बोले अब इसमें क्या गलती है हमारी? तो कंडक्टर ने अपनी खुंदक उतारी, बोला गलती तो हमारी है, हम ही भूल गए थे कि ट्रक की सवारी है।